हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। चलिए अब हम देखते हैं कि उनके और आपके बीच में चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, ताकि हम ये श्योर हो पाएँ कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर ये सिचुएशन आपके लिए नहीं मैच करती है आपसे, तो ये रीडिंग फिर आपके लिए नहीं होगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। वेटिंग गेम, इंतज़ार चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। वेटिंग गेम, वेट हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस, ओके, बिग हैप्पी चेंजेस का वेट कर रहे हो आप लोग कि अच्छे बदलाव कब आएंगे आपके रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। कैरियर इशू, पिछले काफ़ी टाइम से ये कार्ड बहुत कॉमन है। कैरियर इशू, हमारी जो रीडिंग है वो उन लोगों के साथ ज़्यादा रिजोनेट करेगी, बिकॉज यहाँ पे कैरियर इशू या तो ये रेगुलर व्यूअर है हमारे, और उनकी लाइफ में ये कैरियर इशू बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है, बराबर आ रहा है ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। सेकेंड चांस, ओके, सेकेंड चांस, इसका मतलब है कि रिश्ता आप लोगों का अलग हो चुके हो। आप लोग एक बार ब्रेकअप आप लोगों का हो चुका है। आपको दोबारा एंट्री चाहता है इस रिलेशनशिप में। ये म्यूचुअल एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी अपने पर्सन के लिए हो सकती है, या आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए हो सकती है, या फिर ये दोनों की एनर्जी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताइए। बैलेंस, ओके, बैलेंस दो तरह से हो सकता है। कोई दो सिचुएशन है जिनके बीच में चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, या फिर पास्ट में जो अनफेयर किया था उसको फेयर कर करके बैलेंस करने की एनर्जी है। चेंज, एक बदलाव यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। इंतज़ार हो रहा है यहाँ पर कि वेटिंग गेम चल रहा है इस बात का कि बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पे इस रिलेशनशिप में अच्छे बड़े बदलाव कैसे आएंगे जो अच्छे हों, एक्सपेक्टेड हों। कैरियर इशू है, सेकेंड चांस चाहिए, और बैलेंस की एनर्जी। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी सुबह से हल्का सा डस्ट चला गया था, उसी की वजह से हो गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। ये कार्ड काफ़ी प्रोमिनेंट है, ये पहले भी मेरे को दिखा था ये शफलिंग के दौरान भी। वेटिंग गेम, बैलेंस, सब कुछ आ गया। बैलेंस की एनर्जी है, वेटिंग गेम है यहाँ पर, ठीक है।
नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप लोगों के लिए ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने हफ्ते, इतने साल आप लोगों के एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। अदरवाइज सभी साइन है यहाँ पर, क्योंकि द मैजिशियन की एनर्जी आ गई। मैजिशियन के पास सभी होते हैं। आपके पर्सन की यहाँ पर कोई दो सिचुएशन है जिनमें ये डिसीजन बनाना चाहते हैं, चॉइस बनाना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, कोई प्लानिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, ये प्रोग्रेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके की, किसी भी लिहाज से हो सकती है। ओवरऑल सभी जगह अपनी प्रोग्रेस चाहते हैं, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप के मामले में। डिपेंड करता है इनकी ज़िंदगी में किन चीज़ की ज़रूरत है। कोई डिसीजन तो ये बनाना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ है जिसे ये खोजना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है आपके पर्सन कहीं किसी काम के सिलसिले में या कुछ और चीज़ के सिलसिले में, कैरियर, पढ़ाई लिखाई किसी के सिलसिले में घर से दूर भी जा रहे हों, ये भी चीज़ है, उसके बारे में भी सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग बना रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैरिज टूटने जैसी एनर्जी भी हो सकती है, कि कोई रिश्ता है जो ख़त्म हो रहा है। या तो किसी के साथ शादी सोचा था कि करेंगे, पर उसके साथ शादी का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है, या फिर शादी टूटती हुई नजर आ रही है। डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, ये चीज़ों के बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, उन ऑप्शंस में से कुछ चूज़ कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। बाकी अदरवाइज ये डे ड्रीमिंग, चीज़ों के बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, ऐसे कर ले वैसे करने, हवाई के लिए बनाना। इमोशनल है, ठीक है, या फिर किसी ऐसे इंसान को याद कर रहे हैं जो इंसान इनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड रहा है या रही है। छाती पे रहा जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे जेंडर नहीं देखते, हम यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी देखते हैं। तो यहाँ पे ये किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो इनके लिए बहुत ही इमोशनल रहा है, और जिसने बहुत ज़्यादा, हो सकता है अभी भी हो, और काफ़ी अनकंडीशनल लव उस इंसान ने दिया है। तो ऐसे किसी क्वीन ऑफ कप्स टाइप के इंसान को, लॉयल कमिटेड इंसान को ये याद कर रहे हैं, या फिर मतलब उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर वैसे बनना चाहते हैं। ये मैजिशियन की एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में हर जगह सब कुछ परफेक्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हर लिहाज से उतने स्ट्रांग हों कि ये ज़िंदगी में जो चाहें वो पालें। ये फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, हर तरीके से खुद को इतना स्ट्रांग बना रहे हैं कि अपनी लाइफ में ये अपने हिसाब से चल सकें। कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो ले पाए, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कर पाए, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो मैनिफेस्ट कर लें। ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आना चाहते हैं, उस पर काफ़ी काम भी कर रहे हैं। कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, किसी भी तरीके की कोई हॉबी हो सकती है, कोई स्किल इनके अंदर हो सकता है जिसे ये डेवलप करना चाहते हैं। वेटिंग एनर्जी है, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कहीं फॉरेन वगैरह में कहीं जाकर के वहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, या उस बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं वहाँ तक। फॉरेन वगैरह में किसी तरीके की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखते हुए नजर आ रहे हैं। बैलेंस करना चाहते हैं, किसी को ऑफर करना चाहते हैं, बट अभी ऑफर कर नहीं रहे हैं। प्लानिंग है इनकी, ये कुछ है जिसको ये चाहते हैं कि ठीक हो जाए। हो सकता है किसी इंसान से प्यार करते हैं जिससे ये उसी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उसी इंसान के साथ जिसके साथ ये पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, उसी के साथ आगे जाना चाहते हैं, उसे मनाना चाहते हैं। बहुत एडिक्शन इनको हो रहा है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट फिलहाल तो रुके हुए हैं ये। तेजी से एक्शन लेने की इच्छा ज़रूर है इनकी, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने किसी खास को खो दिया है, बहुत खास को खो दिया है, इस बात का इन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, और हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। बहुत रिग्रेट है इन्होंने, अगर ये पास्ट में इनकी एनर्जी रही है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है या कुछ और इस तरीके की चीज़ें करी हैं जिसकी वजह से इनको इस वक्त बहुत रिग्रेट हो रहा है, इनको बहुत लग रहा है कि गलती हुई है इनसे, बहुत एंग्जाइटी है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, डर बहुत ज़्यादा है इनके अंदर।
काफ़ी होपलेस हो रहे हैं ये। चूज़ करना चाहते हैं, कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, पर ये वो रास्ता चूज़ करना चाहते हैं जो बिल्कुल सही है। एक्शन लेना चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं। इनको करेज चाहिए चीज़ों को लेने के लिए, अपनी विल पावर को डेवलप कर रहे हैं। सक्सेस चाहते हैं ये, बट सक्सेस के लिए अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं। ईगो में हो सकते हैं, पावरफुल बनना चाहते हैं, किसी ऐसे इंसान के बारे में भी सोच रहे हैं ये जो बहुत स्पिरिचुअल है। कुछ है जो सीक्रेट है इनके, हो सकता है ये खुद ही छुपा रहे हैं, या फिर कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो बहुत सीक्रेटिव है लेकिन वो बहुत प्योर है। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन की तरीके से ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं। फ्लर्ट करना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं। मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ बिकॉज ये 2 बार मेरे को दिखा था। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। कंप्लीशन चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इनको गुस्सा आ रहा है क्योंकि जो भी मस्कुलाइन, अगर आप किसी लड़की हैं और लड़के के लिए देख रहे हैं, या जो भी आपका जेंडर हो, मतलब जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप फेमिनिन एनर्जी में हो, जिसके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, चाहे बेशक वो लड़की है। तो यहाँ पे क्या है, आपके पर्सन को गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा ईगो आ रही है, क्योंकि अ, जिस इंसान के बारे में भी ये क्वीन ऑफ कप्स के बारे में सोच रहे हैं, आप हो कोई और है, यहाँ पे क्या है, वो इंसान क्लोज्ड ऑफ हो गया है, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही है। वो इंसान बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गया है। अपने इमोशंस को अपने तक सीमित रख रहा है वो इंसान, जिस वजह से इनको क्या हो रहा है, इनका ईगो हर्ट हो रहा है, इनको गुस्सा आ रही है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये काफ़ी सारी चीज़ें। बैलेंस कहाँ पे करना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, बैलेंस चाहते हैं, इमोशनली मूव ऑन की एनर्जी है। जिसके बारे में भी ये सोच रहे हैं वो इंसान क्या है, इमोशनली इनसे बहुत दूर हो गया है, और ये नहीं चाहते कि वो इंसान इमोशनली इनसे दूर जाए। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि जितना इंसान ये उस इंसान से प्यार करते हैं वो भी इन्हें बराबर प्यार करें। उनकी ये एनर्जी है, बट यहाँ पे वो पर्सन जो है वो इमोशनली मूव ऑन कर गया है, तो अभी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने मूव ऑन किया हो और अब वो इंसान इनसे बहुत दूर चला गया, तो इन्हें वो रियलाइज़ हो रहा है। ठीक है, तो अब ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ये जिस इंसान ने पास्ट में इन्हें प्यार दिया था, ये अब उसका प्यार उसे वापस करना चाहते हैं, उससे प्यार करना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। इन्हें क्लैरिटी चाहिए। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। इनके बहुत सारे विशेस हो सकते हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें इनकी हो सकती हैं जिनके बारे में ये सोचते रहते हैं, बट इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि इनको क्या करना चाहिए। ठीक है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, साथ में इनकी और भी बहुत सारी चीज़ें, डिज़ायर्स हो सकती हैं, तो इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त किसको प्रायोरिटाइज़ करें, क्या इनको चाहिए। क्लैरिटी नहीं है इनको, ये क्लैरिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। जो वेटिंग गेम यहाँ आया वही वेटिंग गेम की एनर्जी यहाँ पे है। सेवन नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती हैं,
आपके मूलांक भाग्यांक भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। उसमें लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी मेजर अरकाना आया हुआ है। आपके पर्सन वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में सेटल होने का, अपने कैरियर के सेटल होने का, पैसे वाले बनने के लिए वेट कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि जब इन्हें पैसा मिल जाएगा तो ये आपकी ज़िंदगी में ना वो जो आपने इनको जो कुछ किया है वो ये सब कुछ आपको वापस कर पाएंगे। अगर आपने इनसे प्यार किया है तो ये आपको प्यार देना चाहते हैं, अगर आपने इनको चीट किया है तो ये चीटिंग देना चाहते हैं आपको, मतलब जो कुछ आपने इनको दिया है वो ये आपको वापस करना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं चीज़ों के बारे में। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये कोई जॉब, कोई फाइनेंशियल गेन जो कहीं से मिल सकता है उसके उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये। कोई स्किल हो सकता है अपना डेवलप करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एम्बिशंस हैं, कुछ इच्छाएं हैं इनकी जिन्हें ये पूरा करना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं ये जब अकेले होते हैं तब। टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ने ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इनको धोखा दे दिया है, पूरी तरीके से सब कुछ खत्म कर दिया है। फाइनेंसिस के आने का ही बेसिकली वेट कर रहे हैं, पैसा आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सामने वाले ने अगर इन्हें प्यार दिया है, मतलब आपने इन्हें प्यार दिया है तो ये आपको प्यार लौटाना चाहते हैं। अगर आपने चीटिंग की है, दुख दिया है, दर्द दिया है तो ये आपको दर्द भी उसी इंटेंसिटी के साथ में वापस करना चाहते हैं। वेट कर रहे हैं ये, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स की आप लोगों के अंदर एक कपल एनर्जी आई, या तो आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो या फिर आपका रिश्ता बिल्कुल हस्बैंड वाइफ जैसा हो सकता है। और आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, आप लोग एक ईगो बना रहे हो, हर चीज़ को एक मुद्दा बना रहे हो यहाँ पे। वो अपने एंड से ईगो दिखा रहे हैं, आप अपने एंड से ईगो दिखा रहे हो। आप मूव ऑन करना चाहते हो इस कलेश से, इस प्रॉब्लम से, एक बदलाव चाहते हो। सोशल मीडिया पे ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। साथ में अगर इन्होंने कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसके रिजल्ट के आने का भी वेट कर रहे हैं यहाँ पे। कमिटेड हैं आपके लिए, बट फिलहाल इनका ध्यान अपने कैरियर, अपने फाइनेंस पे है, तो इन्होंने आपसे थोड़ा सा डिटेच बिहेवियर अपना ये दिखा रहे हैं। कर्मा बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है। अगर आपने इनके साथ जो भी हो रहा है डेस्टाइंड हो रहा है, डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, और ये कर्मा बैलेंस करना चाहते हैं। कर्मा बैलेंस मतलब जो कुछ आपने अच्छा इनके साथ किया है तो अभी वो वापस आपको करना चाहते हैं। प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, एडिक्शन है इस रिलेशनशिप को लेकर के। और इसके ठीक नीचे आ जाता है फोर ऑफ वॉन्ड्स, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। टेन ऑफ कप्स की भी एनर्जी वही सेम है, हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, खुश रहना चाहते हैं। यहाँ पे तेजी से चाहते हैं कि एक्शन हो, पर हो नहीं पा रहा है। प्लीज़ डिवाइन जस्टिस को क्लैरिफाई करिए, जस्टिस क्यों है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी जस्टिस को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ कप्स, बर्डन। पास्ट में आपके पर्सन ने या तो इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड बैक किया था। इन्होंने क्या किया, सामने वाले को मतलब पर्सन, आप इन्हें प्यार करते रहे बट इन्होंने अपने प्यार इमोशंस को कभी आपसे शो नहीं किया। तो अब ये प्यार और इमोशंस आपको शो करना चाहते हैं। अगर आपने इनको चीट किया है, धोखा दिया है पास्ट में, तो ये आपको वो भी देना चाहते हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी टेन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, टेन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन या तो दो सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज यहाँ अभी तक कोई रिग्रेट की एनर्जी ऐसा सच नहीं आई है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है, कुछ लोगों के पर्सन को, कि आपने इनको चीट किया है, धोखा दिया है, आपने इन्हें अकेला छोड़ दिया, आप अपने
बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, अपनी बातें आप शेयर नहीं करते हो, बट आप अपनी ज़िंदगी में खुश होते हो। ये एक तो ग्रुप वो है। दूसरे वो लोग हैं जहाँ ये सेलिब्रेशन चाहते हैं, किसी तरीके का धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है यहाँ पर, या तो पास्ट में इन्होंने खुद करी है, तो इन्हें ये लग रहा है कि अब वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप इनके लिए अब क्या ही सोचते होगे। इमोशनल हैं आप लोग और आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। अब अपनी बातों को आप ज़्यादा जाहिर नहीं करते हो। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। यस, 4 की एनर्जी है। हो सकता है आप लोगों को डबल 4 दिख रहा हो। इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, जिनमें से किसी एक को इन्हें चूज़ करना है, बट ये अभी फ़िलहाल किसी को ही चूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको मेंटल क्लैरिटी नहीं है। इस वजह से मूव ऑन करना चाहते हैं। ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनसे मूव ऑन करना चाहते हैं। ये सब सोचते रहते हैं। ये पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। सक्सेस एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो जैसे आपसे रेजोनेट करे आपकी कंडीशन के हिसाब से उसे आप लीजिए। हार्ट ब्रेक की एनर्जी तो है यहाँ पर, बट सक्सेस की एनर्जी भी है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन में बताइए। चाइल्ड एंड मेच्योर मैन की एनर्जी है। 5 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन या तो आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है, एक काफ़ी मेच्योर है, एक काफ़ी चाइल्डिश है। तो चाइल्ड की एनर्जी बहुत सारी, ये फिर से एक नई फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि एक मेच्योर तरीके से आप हैंडल करो, क्योंकि हो सकता है हमारे व्यूअर्स का बिहेवियर आपको, आपके पर्सन को बहुत चाइल्डिश लगता है, तो वो चाहते हैं कि आप थोड़े से मेच्योर हो जाए, या फिर वाइस वर्सा कि आपको ऐसा लगता है तो वो आपके जैसा बनना चाहते हैं। यहाँ पे चीज़ है, कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। 9 नंबर एंडिंग का होता है और काफ़ी इनोसेंट हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपके मन में क्या गाइडेंस है? हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। डिस्ट्रप्शन एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की एनर्जी है। 1 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर। आप लोगों की लाइफ में डिवाइन ये बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, पैसा आने वाला है, सब कुछ चीज़ें फ्रूटफुल होने वाली है। जो भी पास्ट में आपने बोया था वो अब फल देने वाला है आपको। पर यहाँ पे डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को बंधा हुआ फील करते हैं, टुकड़ों में बटा हुआ फील करते हैं यहाँ पे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। इसके साथ ही हम रीडिंग गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ बताइए। तुम मुझे मनाओ आकर, ये आपसे कह रहे हैं कि तुम इन्हें जाके मना लो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा। आई लव यू। आपके पर्सन आपको ये सब बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता या चाहती हूँ, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि आप उन्हें बनाओ, ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में आपके अलावा और कोई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, और ये आपको अपने घर में देखना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, वन मोर कार्ड, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू। यस, ये बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, परेशान नहीं है, ठीक है। ये कह रहे हैं आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ। यस, ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये अब आपसे दूर जाना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये कार्ड बहुत ज़्यादा है, मैरिज करने को लेकर के बहुत ज़्यादा कार्ड है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट। अच्छा, ये तो हम कर चुके थे ना, ये तो कर चुके थे, ओके ओके, ठीक है। अब हमें देखना है डिवाइन की गाइडेंस। चलिए, आप यहाँ पे चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आपके सवाल का जवाब क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, चार्म्स निकालें, चार्म्स और निकाल लेना ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से या आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्विन फ्लेम, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। प्लीज़ कॉल मी। आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा एक्चुअली क्रेव कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि आप इन्हें कॉल कर लो। आप बता रहे हैं कि आप ट्विन फ्लेम हो। आप लोग यू रीड मी, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप उन्हें पढ़ लेते हो सकता है वो कुछ चीज़ें आपसे छुपाने की कोशिश करते हैं बट हो नहीं पाता। हार्ट चक्र है यहाँ पे आप लोगों का ब्लॉक हो सकता है, तो अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो जा के देख लेना। इसी चैनल पे पड़ी हुई है हार्ट चक्रा पे फुल वीडियो, तो आप जा के देख सकते हो। सॉरी बोल रहे हैं, हो सकता है कुछ इन्होंने ऐसा गलत किया है जिसके लिए सॉरी आपसे बोल रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं यहाँ पर, आप लोगों के बीच में ट्रस्ट नहीं है, तो ट्रस्ट को अपने डेवलप करो, ठीक है। यहाँ पे चीज़ है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, वही मैजिशियन वाली एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब हम देख लेते हैं गाइडेंस, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस का क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इन द नियर फ्यूचर, अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल था जो आप जानना चाहते थे कि ये चीज़ कब होगी, कब होगा, तो उसके लिए आंसर है इन द नियर फ्यूचर, आने वाले जल्दी ही फ्यूचर में ये चीज़ें हो जाएंगी। ईयर फ्रॉम नाउ, अच्छा किसी ने टाइम ड्यूरेशन अगर पूछा था कि कितना टाइम लगेगा एक्चुअली, तो ये टाइम है अब से, मतलब 1 साल के अंदर, अब से 1 साल के अंदर अंदर ये हो जाएगा। जो भी काम अगर आपने सोच के रखा था कि हम ये काम करवाना है, तो उसके रिगार्डिंग आया है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।